नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं होम्योपैथी का बहुत ही उपयोगी मदर टिंचर सेबल सरुलेटा। सेबल सरुलेटा जो होम्योपैथिक मदर टिंचर है, कब उपयोग करना है आपको, महिलाओं में कब उपयोग करना है, पुरुषों में कब उपयोग करना है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों में ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। विशेष कंडीशन में होता है, खासकर जो जनन अंग होते हैं पुरुषों के, महिलाओं के, वहाँ पर ये बहुत लाजवाब काम करता है। कितनी डोज़ में आपको लेनी है, क्या सावधानी रखनी है और कैसे लेनी है, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें, पुरुषों की हम बात करते हैं। तो पुरुषों में जो सेबल सरुलेटा है, वो खासकर एक जो बीमारी होती है पुरुषों में, प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाई जाती है। पेशाब की जो नली है उसके आजू-बाजू पाई जाती है। जो पेशाब की नली होती है, पेशाब की थैली, थैली के नीचे, जस्ट थैली के नीचे, और जो पेशाब का पाइप है उसके आजू-बाजू पाई जाती है। जब ये ग्लैंड 50 साल का कोई व्यक्ति होता है, 50 साल, 60 साल, 55 साल, तो 50 साल के बाद ये जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। जिस कारण से जब ये ग्लैंड बढ़ जाती है, तो जिस कारण से क्या होता है, ये जो पेशाब जो निकलने की जो रास्ता होता है वो सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है, क्योंकि ग्लैंड जो होती है आजू-बाजू से पाइप को दबा देती है, जिससे पेशाब बाहर निकल के नहीं आ पाता है। ठीक है? तो ये होती है प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, जिसे हम बीपीएच बोलते हैं, ग्रंथि बढ़ जाती है। तो इसका जो उपयोग है, यदि किसी व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, तो इसको आँख बंद करके यूज़ किया जा सकता है। बहुत लाजवाब दवा है। यहाँ इस अवस्था में इसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो ग्रंथि है बार-बार बढ़ती है, फिर ठीक होती है, फिर बढ़ती है, ऐसी अवस्था है, तब भी इस मदर टिंचर का उपयोग किया जा सकता है। अगली बात करते हैं, जब किसी को प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, तो उससे पेशाब निकलने में तकलीफ होती है, तब उपयोग कर सकते हैं। पेशाब करते समय उसको ताकत लगती है पेशाब निकालने में, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। जब वो पेशाब करने जाता है और पेशाब करने के लिए उसको टाइम, मतलब पेशाब करने गया और पेशाब निकलने में 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है? जनरली पेशाब करने जाते हैं, तुरंत पेशाब बाहर आ जाती है। लेकिन जिन व्यक्तियों को पेशाब करने गए और निकलने में टाइम लगता है, चाहे वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तब भी ये सेबल सरुलेटा मदर टिंचर वहाँ पर काम करता है। इसके अलावा रात में बार-बार पेशाब जाने का मन होता है, बार-बार पेशाब जाने का मन होता है, तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो बार-बार पेशाब चले ही जाते, रात में 4 से 5 बार पेशाब करने उठते हैं, पेशाब करने जाते हैं, उन लोगों में भी सेबल सरुलेटा बहुत लाभदायक इफ़ेक्ट दिखाती है। इसके अलावा बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में प्रोस्टेट की समस्या है या नहीं भी है, लेकिन खासकर प्रोस्टेट की समस्या है, उस कारण से पेशाब को रोकने की शक्ति कम हो गई। जैसे उसको पेशाब लगी तो बाथरूम तक जाने तक वो रोक सकते हैं नॉर्मली, लेकिन जिन व्यक्ति में पेशाब लगती है और बाथरूम में जाने से पहले ही पेशाब निकल जाती है, उनके अंडर गारमेंट में या पैंट में पेशाब हो जाती है, पेशाब को रोकने की जो ताकत है वो कम हो जाती है, सेबल सरुलेटा वहाँ पर बहुत लाभदायक काम करती है। ऐसे व्यक्ति जिसको पेशाब की थैली के जस्ट नीचे, पेशाब की थैली और जो पेशाब की जो पाइप है उसके बीच में एक स्फिंक्टर होता है, वाल्व होता है, जो टाइटली बंद होता है। ठीक है? जब पेशाब करने की बात आती है तभी वो ओपन होता है, ब्रेन हमको इम्पल्स देता है और हमारा वो ओपन हो जाता है और पेशाब कर लेते हैं। लेकिन यदि वो वाल्व कमज़ोर हो गया है, किसी भी कारण से कमज़ोर हो गया है या प्रोस्टेट के कारण कमज़ोर हो गया है, तब भी सेबल सलोटा बहुत अच्छा काम करती है। तो उस वॉल में वीकनेस हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, कमज़ोर हो जाए, हर कंडीशन में काम करती है। जब ये वॉल कमज़ोर होगा तो ऑटोमेटिकली पेशाब रोकने की पावर भी कम हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति में पेशाब रोकने की पावर कम हो गई, पेशाब रोक नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसका जो वॉल्व है ऑटोमेटिकली कमज़ोर है, तो आपको यहाँ पर ये लेना पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे, जिस जिस व्यक्ति को प्रोस्टेट की समस्या है, उसमें जो पेशाब की धार होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
पेशाब फोर्स से बाहर नहीं आता है, उस कंडीशन में भी आप सेबल सोलेटा नाम के मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी को प्रोस्टेट की समस्या हो गई है, उस कारण से पेशाब की थैली मतलब यूरिनरी ब्लैडर की हम बात करते हैं, उसमें सूजन आ गई है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रोस्टेट के कारण क्या हो गया है, जो पेशाब की नली जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, यदि वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, खासकर जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच वाला जो यूरेथ्रा होता है, उसे हम उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं, वहाँ पर यदि अभी इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उपयोग कर सकते हैं। जिनको प्रोस्टेट की समस्या होती है, उनमें यूटीआई बहुत कॉमनली मिलता है, यूटीआई होने की संभावना होती है, तो उन लोगों में इसको आप ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है। इसके अलावा यदि किसी को लंबे समय से प्रोस्टेट की ग्लैंड में उसकी ग्लैंड बढ़ गई है, उन लोगों की ग्लैंड छोटी नहीं हो रही है, पुरानी हो चुकी है, तब भी सेबल सोलेटा को आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा बात करते हैं किसी व्यक्ति को हो सकता है जब वो लैट्रिन करने जाता है और जब लैट्रिन करने के लिए वो थोड़ी ताकत लगाता है, तो कई बार एक चिपचिपा सा पदार्थ बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो वैसे लोग वैसी कंडीशन में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी धात भी, हम जैसे पेशाब में भी कई बार सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, धात हम जिसे बोलते हैं, यदि किसी को धात आ रही है प्रोस्टेट की समस्या के साथ, या लैट्रिन करने पर वो एक चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है, तब भी इसको उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उस कारण से कई बार व्यक्ति को वीकनेस मिलती है। इसके अलावा क्या होता है, यदि कोई पुरुष को प्रोस्टेट के कारण उसके वीर्य निकालने में, जब वीर्य बाहर निकलता है तब निकालने में बहुत तेज़ दर्द होता है, तो ये रामबाण की तरह दवा काम करती है। यदि कोई व्यक्ति को वीर्य निकालते समय जलन होती है, निकालने के बाद जलन होती है, तो आपको सेबल सोलेटा के बारे में सोचना चाहिए, बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। यदि आपका वीर्य जो है वो बहुत कम मात्रा में निकल रहा है, तो इसका मतलब, और प्रोस्टेट की समस्या वीर्य बहुत कम मात्रा में निकल रहा है, क्योंकि वीर्य को बनाने के लिए जो लिक्विड होता है वो प्रोस्टेट से निकलने वाला ही प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। लेकिन प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विड भी कम बनेगा। तो जिसका वीर्य कम बन रहा है, वीर्य बाहर बहुत कम मात्रा में आ रहा है, तब भी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। यदि किसी को प्रोस्टेट की समस्या हो गई, साथ में उसकी सेक्स की पावर कम हो गई है, सेक्स करने का मन कम हो गया है, तब भी इसके बारे में आप सोच सकते हैं, बहुत लाजवाब इसमें भी काम करती है मदर टिंचर। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसका अंडकोश टेस्टिकल्स छोटे होने लगे हैं, प्रोस्टेट की समस्या के साथ टेस्टिकल्स भी छोटे हो रहे हैं, प्रोस्टेट की समस्या भी आ गई है और टेस्टिकल्स भी छोटे हो रहे हैं, या बात करें बिना प्रोस्टेट के भी टेस्टिकल्स छोटे हो रहे हैं, अंडकोश छोटे हो रहे हैं, वो एज की बात करेंगे, एज बढ़ने के साथ साथ, तो आपको समझ जाना है सेबल सोलेटा आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये पुरुषों में यहाँ पर काम करती है। अब महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में भी ये लाजवाब काम करती है मदर टिंचर, खासकर ऐसी महिला जिसकी ओवरी, अंदर जो ओवरीज होती हैं जहाँ पर अंडे बनते हैं, यदि वो ओवरी बढ़ गई हैं साइज़ में उनका साइज़ नॉर्मल से बढ़ गया है, जब आप सोनोग्राफी कराते हैं वहाँ मालूम चलता है साइज़ बढ़ गया है, तो उनके साइज़ को नॉर्मल करने में हेल्प करती। साइज़ जब बढ़ता है तो आपको दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी काम करती है। इसके अलावा बात करते हैं ऐसी महिला जिसमें उनकी जो सेक्स की डिज़ायर है, जो सेक्स की इच्छा है, वो कम हो गई है, उसके बारे में रुचि कम हो गई है, उसके बारे में वो सोचती नहीं है, उस कारण से उसका पार्टनर बहुत अधिक परेशान रहता है, क्योंकि सेक्सुअल जो लाइफ है उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इसकी जो डिज़ायर है, जो इच्छा है अंदर से, वो कम हो जाती है। उन महिलाओं में सेक्स की पावर को नॉर्मलाइज करने के लिए भी सेबल सोलेटा बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ऐसी महिला जिसका ब्रेस्ट अचानक से छोटे होने लगते हैं, ब्रेस्ट जो होते हैं अचानक से छोटे होने लगते हैं, उनका साइज़ कम होने लगता है, वो श्रिंक होने लगते हैं, वैसे लोगों में भी सेबल सोलेटा बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिसमें कई बार एक ब्रेस्ट का साइज़ छोटा होने लगता है, उसमें फिर आपको
सोनोग्राफी वगैरह करानी पड़ती है, एमआरआई भी कराई जाती है, कहीं अंदर ब्लड की पाइप तो नहीं सिकुड़ गई है। यदि ब्लड की पाइप सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद भी ब्रेस्ट सिकुड़ रहा है, तब तो ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। या ऐसी महिला या ऐसी बच्ची जो उम्र के अनुसार उसके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट नहीं होता है, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट रहते हैं, डेवलप नहीं हो पाते हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं दवाएं लेने के बावजूद भी, तो आप सेबल्सोल्टर के बारे में सोच सकते हैं। बहुत लाजवाब काम करती है इस अवस्था में, ठीक है। तो ये महिलाओं में भी इस तरीके से काम करती है। जब भी इस दवा के बारे में आप सोचते हैं तो 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम, आधा कप पानी में लिया जा सकता है। कुछ टाइम तक आपको लेना पड़ता है, ठीक है। लेना कैसा है? आधा कप पानी। जब कप पानी लेंगे तो चीनी मिट्टी या कांच के ही कप में या बर्तन में या ग्लास में आप लें, स्टील में ना लें, ठीक है। अच्छी कंपनी की दवा लें, हमेशा सील पैक दवा लें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, जब भी इस दवा को लें तो कितने दिन तक लेना है, क्योंकि अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन में अलग अलग समय तक लेना पड़ता है। तो इसलिए डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। पास के वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करें, कितने टाइम तक हम ले सकते हैं वो वहाँ जाके पूछें। और जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सब उसके सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके लें तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, ठीक है। इसके अलावा आपको इस प्रकार की जो समस्या जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो फिर भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कुछ दवाएं होती हैं जो इन समस्याओं को ठीक करने में हेल्प करती हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट इन दवाओं को लेता है लेकिन प्रॉपर टाइम तक ले नहीं पाता, प्रॉपर डोज नहीं कर पाता है, ठीक है, ये होता है। तो कई बार क्या होता है, डोज को ही करेक्ट कर दें, डोज लेने का तरीका बदल दें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो समस्या है इसी दवा से ठीक हो सकती है। ठीक, नमस्कार।